पे हूँ। का टाइम पूरा हो चुका है। 23 तारीख का रिव्यू देखा, 24 का रिव्यू देखा, 25 का रिव्यू देखा, दोनों शिफ्टों का वहां पे रिव्यू दिया। और 30 तारीख में जो मॉर्निंग पेपर हुआ उस शिफ्ट का भी आपने रिव्यू देखा और आपने देखा किस तरीके से पेपर आ रहा है। कोई वही पैटर्न है सेम टू सेम जो 23 में देखा, 25 में देखा, 23 की मॉर्निंग शिफ्ट में देखा। टूट चुके हैं, पेपर हो गए, बच्चे से बात करने का प्रयास करते हैं और आपको वो जानकारी साझा करते हैं जो पेपर ने क्या पूछा, क्या कोई पैटर्न में बढ़ा हुआ है या फिर पैटर्न वही है जो आ रहा था। किसी बच्चे से बात करने का प्रयास कर रहे हैं, काफी सारे बच्चे इक्का दुक्का चला रहे हैं। अभी भीड़ आएगी तभी हम किसी न किसी साथी से बात करेंगे और आपको इस रूबरू कराएंगे कि आखिरकार पेपर में कोई बदलाव हुआ है या फिर पेपर अपने वही है। तो एक क्लासेस के साथ आप जुड़े हैं, देखते रहिएगा। देखते हैं किसी न किसी बच्चे से बात करने का प्रयास करते हैं। चलिए साथियों, तो ये एक साथी हमें मिले हैं जो पेपर दे के निकले हैं। देखते हैं इनके चेहरे और के हाव भाव से लग रहा है पेपर ठीक रहा है। सबसे पहले जानना चाहेंगे नाम, क्या नाम है? पुष्पेंद्र। पुष्पेंद्र, कहाँ से पेपर देने आए? यूपी हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट। हमीरपुर से पेपर देने, लंबी दूरी तय करके पेपर देने के लिए आए हैं। आखिरकार आप देख रहे हैं बिहार का भी बच्चा खूब सारा हमें मिलता है, हरियाणा का भी बच्चा हमें मिलता है, ठीक है, राजस्थान का भी खूब सारा बच्चा मिलते हैं। इनसे जानना चाहेंगे आखिरकार पेपर कैसा रहा। बढ़िया बढ़िया। बढ़िया पेपर है। अगर हम आसान था। आसान पेपर था। अगर हम बात करते हैं आज मॉर्निंग की शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, क्या उसकी तर्ज पे क्वेश्चन थे या फिर कहीं बदलाव ये देखने को मालूम मिला? नहीं है। मॉर्निंग शिफ्ट मैंने देखा नहीं अब पेपर 23 तारीख, 24 तारीख, ना 25 तारीख वो भी नहीं नहीं देखा। देखा। अच्छा, एक और बात कर लेते हैं, क्या पिछली दफे जो पेपर हुआ था क्या वो पेपर दिया? हाँ वो दिया था। उसमें स्कोर कितना करके आए थे? स्कोर देखा ही नहीं हम लोगों ने। कितना आप करके अटेम्प्ट कितना करके आए थे? कहते जिसमें 109 के लमसम सही थे। इसमें कितना अटेम्प्ट करके आए? इसमें तो 150 के 150 करके। 150। अच्छा, ये जो 30 नंबर का फैसला हो गया, अब 30 क्वेश्चन का फैसला हो गया, यानी 30 क्वेश्चन बढ़ा लिए। हाँ। कैसे? अरे पेपर आसान था ये। पेपर आसान था। अगर बात कर लेते आसान, फिर सब्जेक्ट क्या लगा आसान सब्जेक्ट में? तो क्या इस बार लगा कुछ लॉजिकल रीजनिंग आई? नहीं नहीं लॉजिकल ही थी। कुछ लॉजिकल हार्ड नहीं था। ज्यादा हार्ड नहीं था। अगर बात करते हैं पेपर टू मॉडरेट रहा है, मतलब मतलब अगर बात करते हैं कि पेपर ज्यादा हार्ड नहीं था, निम्न लेवल हाँ का था। हाँ। अच्छा, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे इस बार कैसा रहा? इस बार काफी ठीक था लेकिन पढ़ने वालों के लिए आसान था, ना पढ़ने वाले के लिए तो वही। ठीक, चलिए बात कर रहे थे, क्या जीएसटी से कोई क्वेश्चन पूछा गया है? हाँ बिल्कुल। जीएसटी से क्वेश्चन पूछा है। विमुद्रीकरण से कोई क्वेश्चन है? ना। विमुद्रीकरण बोले नोटबंदी से कोई क्वेश्चन मिला? हाँ मिला ना। नोटबंदी से कोई क्वेश्चन? अगर बात करें तो हिस्ट्री की, हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन? मिला। ज्योग्राफी से कोई क्वेश्चन? उसमें भी था। सबसे ज्यादा कहाँ से आए? सबसे ज्यादा तो ये हिस्ट्री से आई है। सबसे ज्यादा हिस्ट्री से। चलिए टोटल पूरे अटेम्प्ट करे हैं। हाँ हाँ। अगर बात करते हैं इन्होंने, गलत भी है ऐसा ठीक नहीं है है। चलिए, लेकिन आते हैं 150 में, 150 की इस बार जो अटेम्प्ट के लिए दूसरा बच्चा 90 10 में रिक्स लिया, कितना 60-40 या 50-50? नहीं, उसमें अगर बात करते हैं तो दो ऑप्शन पे थे, दो ऑप्शन में चूज क्या किसी ऐसा लगा कि टॉपिक से बहुत
लगना कि दी कॉपियां हाँ 10% में लगता है, लेकिन 80% श्योर। ये 80% क्या है, सिलेक्शन के क्या गुंजाइश है? अब ये तो नहीं बोल सकते अभी। चलिए ठीक है, ढेर सारा धन्यवाद। ओके, काफी सारे साथी हमारे साथ मौजूद हैं जो पेपर के आए हैं। सभी के पेपर था इसमें या मॉर्निंग के शिफ्ट में किसी का, इसी शिफ्ट में देखा है काफी सारे लोग हमारे साथ अब पेपर का क्वेश्चन जो आए हैं पूरा एनालिसिस निकालने का प्रयास कर रहे हैं। एक एक जन से बात करेंगे, एक एक टॉपिक लेकर। 4 लोग हमारे साथ। सबसे पहले नाम क्या है? तो जी से करते हैं मैथ के बारे में। क्या लगा मैथ के सबसे ज्यादा क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछेगा? टॉपिक को क्लियर कर रहे हैं। सवाल देखने को ज्यादा मिला, इनके द्वारा ये कहना है। अगर हम बात करते सुबह की मीटिंग में हमने देखा है ये बात करेंगे आपसे अनुपात समानुपात क्वेश्चन देखने को मिला। अनुपात समानुपात मैथ से रिव्यू लेने का प्रयास आया साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, यहाँ से भी थोड़ा सा ऐसे हो जाएंगे। क्या कहते कौन कौन से टॉपिक से सवाल टॉपिक साधारण ब्याज कहते हैं, साधारण ब्याज, अनुपात है, अनुपात समानुपात, परसेंटेज, लाभ हानि, सरलीकरण, डिफिकल्ट क्वेश्चन थे बहुत ज्यादा, कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन थे या फिर मॉडरेट आ गया था? डिफिकल्ट कुछ सारे मैथ के। हाँ सर, क्या लगा मैथ के डिफिकल्ट क्वेश्चन थे? नहीं, तो हर पारी में आ रहे हैं वैसे। अच्छा, तो देख ऐसा ऐसा लगता है क्या कि पहले कोई बना हुआ हो इधर आओ, ऐसा लगता है जीके जीके इजी हो गई। जीके की अगर बात कर लीजिए और चीजों की कंपैरिजन में तो जीके इजी हो गया। क्या कहना है सबका यही मत है? अगर रीजनिंग की बात कर लीजिए, रीजनिंग में पेपर तो देके आए हैं, तो पिछले पेपर में क्या लगा रीजनिंग जितनी आसान थी कि आपको पैटर्न बड़ा था? रीजनिंग कोई बदलाव रीजनिंग में साथियों कोई बदलाव नहीं है, यानी कल भी हमें कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। सेम टू सेम चीजें रही हैं। अगर हम बात कर लेते हैं जैसे रीजनिंग में ब्लड के सवाल देखने को मिले 4 से 8 सवाल, ऐसा लगा 2-3 सवाल पूछ रहा था ब्लड रिलेशन के, यहाँ 4 से 5 मिला के अगर हम बात करते तो हम पहले से आपको आगाज कर रहे हैं। शॉर्ट भी हमने इसके लिए बनाया था, हम अपने वीडियो में आप ब्लड रिलेशन पे थोड़ा सा फोकस करके जाएंगे। पिछली बार जो रीजनिंग पूछा था पेपर में, पिछली बार के कंपैरिजन में इस बार थोड़ा सा अलग किया। अगर हम बात करेंगे पेपर हुआ था सबने दिया था ना। अच्छा इतना बताओ, इस बार जो पेपर आप दिए और पिछली बार जो आप पेपर दिए थे, क्या उसमें आपने ज्यादा अटेम्प्ट किए इस बार या फिर पिछली बार ज्यादा अटेम्प्ट करिए थे? ज्यादा किए थे आपने, ज्यादा किए, मैंने तो ज्यादा किए। पिछली बार कितना था? 100। पिछली बार कितना किए थे? सवाल कितने? 130 अटेम्प्ट कितने? इस बार कितना अटेम्प्ट करके पूरे करके पूरे अटेम्प्ट किए 115। पिछली बार कितने? पिछली बार तो 80 के 80 के समथिंग। यानी अगर सभी साथियों को कहना ये है कि पिछली बार के कंपैरिजन में पेपर थोड़ा आसान आया और हमने इस बार थोड़ा सा ज्यादा अटेम्प्ट किया है। तो स्वाभाविक बात है, सभी लोग इस बात को मानेंगे कि भाई पेपर इजी आएगा तो मेरिट ऊपर जाएगी। स्वाभाविक बात है, थोड़ा सा हार्ड आएगा तो मेरिट थोड़ी लो जाएगी, और फिर हार्ड आएगा तो कहीं ना कहीं दिल्ली में करंट आई थी 2024 बुझी थी मानवाधिकार। अच्छा राजस्थान से भी शर्मा भरतपुर। अच्छा बस यानी लगातार फुल फॉर्म भी आया था। फुल फॉर्म देखिए, फुल फॉर्म का बटन बराबर है। फुल फॉर्म देखिए, आप 23 तारीख 24 तारीख 25 तारीख को अगर आपने दिया तो आपने पेपर का पैटर्न समझ लिया था। पैटर्न वही है। अच्छा काफी सारे हमारे साथ लोग हैं, 2 शिफ्ट के पेपर और बचे, तो इसी बात में बस पूरी बात खर्च पड़े, नया कुछ ना पड़े, पढ़ रहे हैं उसी विजन करते हैं। सेम पैटर्न आएगा, कोई बदलाव नहीं रहेगा। कोई बदलाव नहीं रहेगा, जो आप पैटर्न देख रहे हैं वही रहेगा। ज्यादा कोशिश, थोड़ा टाइम मैनेज करने की कोशिश करें। टाइम मैनेज रचनाओं पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। कल भी बहुत सारे बच्चों का पेपर है और मॉर्निंग में भी है और इवनिंग में, दोनों शिफ्टों में बहुत सारे ग्रामर आ रही है लेकिन नॉर्मल आ रही है, उसको ज्यादा
10 होने के लिए आता नहीं है, नॉर्मली आ रहा था, इजी है सब। आज इजी आया था, लगभग पुस्तक का पूछा था, वो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू बहुत की, शानदार। ये वाला पूछा था। और लगभग वही बताते रहते हैं, नई रचना नहीं आती। और दिवस का क्वेश्चन है, समुद्र दिवस का पूछा था। अच्छा समुद्री दिवस। हाँ। अच्छा बात कर ले, वर्ल्ड ज्योग्राफी कोई क्वेश्चन मिला? उसे पूछा एरी बहुत शानदार क्वेश्चन भी निकल के आया। पूछेगा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश, यही ना? ओडिचिल का झील का आया था, मतलब फर्स्ट चिल्का झील, ऐसा कटली झील, यही वाला। हाँ सर। चिल्का झील कौन सा? नाम से साइड में शामिल होने वाली पहली जरूर वो बहुत शानदार क्वेश्चन था। चिल्का झील का क्वेश्चन पूछा, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा टफ करके पूछा। ये हमने 2-3 क्वेश्चन बोले, ये थोड़े आसान क्वेश्चन थे, लगभग सभी बच्चों के पास रहते हैं। लेकिन उसने रामसर साइड में हमने कौन सी झील आर्द्रभूमि क्षेत्र इसको घोषित किया, वो कौन सी झील थी, यही ना? बहुत शानदार। एक आया था सर, फर्स्ट गवर्नर ऑफ इंडिया। फर्स्ट गवर्नर ऑफ इंडिया क्या आया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। अच्छा आंसर में विलियम बेंटिक बोला। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी गवर्नर जनरल या गवर्नर जनरल क्वेश्चन अलग हो जाता है फिर। फर्स्ट भारतीय गवर्नर जनरल या गवर्नर भारतीय नहीं, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन? भारत का पहला गवर्नर जनरल भारतीय नहीं बोला गया था। ठीक है, क्वेश्चन काफी सारे निकल के आए हैं। सीधी बात ये है, पैटर्न में कोई वही है, थोड़ा सा अच्छे से पढ़। की राजधानी पूछी थी। देखिए राजधानी से लगातार किसी देश की मुद्रा, इस देश की मुद्रा पिछले पेपर मुद्रा थी, अब मुद्रा आया था क्या? किसी देश की संसद का नाम, संसद का नाम RBI बैंक। क्रांति से कृषि से कोई क्वेश्चन? ऐसे बैंक का था। 2-1 अनुसूची यानी से बात कौन सी अनुसूची थी? जो आई थी पहली अनुसूची का राज्य क्षेत्र की बात कर रहा था। अनुसूची नंबर 1 संग्रह क्षेत्र की बात कर रहा है ना? समझौता है। जीएस के क्वेश्चनों को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। सिंधु जल संधि 1960 भारत और पाकिस्तान के बीच, जिसमें 6 नदियों का जिक्र है। आज कुछ नदियों का 80% जल पाकिस्तान को और 20% भारत को, और कुछ नदियों का 80% भारत को और 20% पाकिस्तान को। कैसा क्वेश्चन था? सिंधु जल संधि पूछी थी सन ये किस सन में हुआ था? 1960। पहली पहली पंचवर्षीय योजना 50 के दशक में नेहरू जी ने शुरू करवाई थी, 70 में खत्म हुई, मोदी जी द्वारा खत्म की गई योजनाएं 3 अवकाश है ना? नोटबंदी थी ना 2016 की, उसकी अंतिम तारीख कब थी जब नोट जमा? अच्छा 2000 वाले नोट, 2000 वाले 500,000 वाले नोट बंद की थी ना, तो उसकी अंतिम तारीख कब थी? अंतिम डेट जमा कराने की। बहुत शानदार, यानी नोटबंदी से क्वेश्चन बराबर मिल रहा है और इस बार भी आया। सीधा ये है मैसेज बच्चों को, वो ये नया कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। 2016 में नोट बंद करने का मुख्य कारण था काले धन संबंधी कारण भी पूछे थे। वो प्रश्न है। अब ये थोड़ा सा ऑप्शन पे जाए। और स्वर संधि पूछी थी। स्वर संधि अच्छा ये बताएंगे अटेम्प्ट कितना किया, आप बताओ। अटेम्प्ट किया है 125। अगर कहाँ तक श्योर पहुंच रहे थे, ऐसे खड़े थोड़ा सामने, कहाँ तक श्योर पहुंच रहे थे? जो आदमी 115 तक क्वेश्चन सही कर रहा है, तक पिट के वो श्योर है उसका। नहीं आप कहाँ तक श्योर पहुंचे? मैं पहुंच गया 135 तक। 5 क्वेश्चन मेरे टाइम मैंने जो गोला नहीं भर पाया, अच्छा, हल कर दिया। 135 तक आप आसानी से पहुंच गए। तुक्के कितने लगाए? तुक्के तो उसमें लगाए थे, जीके में 2-3 तुक्के लगाए। कितने तुक्के लगाए? तुक्के नहीं लगाए। कितने तुक्के लगाए? 6 तुक्के। देखिए ईमानदारी देखिए, ईमानदारी देखिए, 6 तुक्के लगाए। बहुत शानदार। जय मां भवानी। बहुत शानदार।